प्रेग्नेंट औरतें, छोटे बच्चे भी जा सकते हैं मतलब? प्रेग्नेंट औरतों की वहां जरूरत नहीं है, गया जी में जरूरत नहीं है। देखिए कौन आ सकता है, अगर माताजी पिताजी चलने फिरने योग्य हैं वो आ जाए, वो नहीं है बेटा और बहू है वो आ जाए, वो नहीं है अकेला बेटा आ जाए, अगर 3 या 4 भाई हैं उनमें से कोई एक आ जाए, किसी के कोई नहीं है सिंगल लेडी है वो आ जाए, हो जाएगा। और अगर आप नहीं आ सकते हैं, अगर आप बिल्कुल एक दिन भी नहीं आ सकते हैं, तो आप टेलीफोन पे संकल्प लेके आपके प्रतिनिधि को नियुक्त करके वो 16 दिन का कार्यक्रम से आप जोड़ सकते हैं, तो भी आपको लाभ होगा। लेकिन यहां मैं एक चीज जरूर जोड़ देता हूं कि अगर वास्तव में आपके साथ समस्या है और आप नहीं आ सकते, क्योंकि ईश्वर देख रहा है और ईश्वर से पहले आपके पितर देख रहे हैं, ये बहाने बना रहा है क्योंकि पैसा तो सबके पास है, ये हमें टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा, और वो इस बात को भी समझ रहा है जेन्युइनली इसके साथ समस्या है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो सोच रहा है बस पैसे दे दो काम हो जाएगा, तो फिर पैसे बर्बाद करना, फिर काम नहीं हो सकता। क्योंकि वो इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना बड़ा वहां कार्य हो रहा है, आपके पितरों के लिए रोज पिंडदान, रोज जल तर्पण, रोज श्राद्ध वहां हो रहा है, वहां कई पिंड बनाए जाते हैं और वहां का दर्शन ही अलग होता है। उसके बाद फिर उनके निमित्त भागवत, मैं कहता हूँ भागवत रहती है, लाइव टेलीविजन पर रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आपके लिए समय नहीं है। लेकिन दुनिया के जो और दूसरे आयोजन है जहां आपको लगता है कि फेम नेम सब मिलने वाला है, वहां सब कुछ लगाने के लिए तैयार है। तो क्या वो पितर नहीं देख रहे हैं? क्या वो पितर ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे जनरेशन कितने गलत कार्य कर रही है, ये गलत आदतों में, गलत खान पान में, गलत चरित्र में चले गए हैं। इससे उनके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, वो वहीं बैठ जाते हैं। और आपको बताऊं शास्त्र में उनको कैसा बताया गया, उल्टा लटक जाते हैं वो। तो जब पितृ उल्टे लटक जाएंगे तो आप भी उल्टे लटकोगे, मतलब आपके काम भी सारे उल्टे होने लगे। ये है मामला। तो इसलिए हर किसी से मेरा कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप इन समस्याओं से पीड़ित हैं, आपके साथ भी ये घट रहा है कि आप सब कुछ करने के बावजूद भी आपको जीवन में सक्सेस नहीं मिल रही है, सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आयाम को नहीं छू पा रहे हो, आपके यहाँ भी विवाह नहीं हो रहे हैं, आपके यहाँ भी नौकरियां नहीं लग रही हैं, आपके यहाँ भी गृह क्लेश हो रहा है, आपके यहाँ भी घर में गर्माहट महसूस होती है। जैसे मैंने बताया, आप घर में रहोगे तो गर्माहट सी रहेगी, एनर्जी बहुत अच्छी नहीं फील होगी, लेकिन घर के बाहर निकलते से आप कहोगे आनंद आ गया, और घर में घुसने के बाद आप बिल्कुल चुप हो जाते हो। तो आपको लगता है क्या करें? अगर आपके घर में भी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है और उसके वजह से आपको दिक्कत है, और आपके घर भी अगर बहुत अलग टाइप के कार्य हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप समझ लीजिएगा आप पितृदोष से पीड़ित हैं, और ये धीमे धीमे आपकी चीजों को बिल्कुल समाप्त कर देगा। और अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमने ऐसे केस देखे हैं कि जो लोग कहीं के नहीं रहे, जिनकी तोती बोलती थी, लेकिन पितृदोष ने उनको समाप्त कर दिया। एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा, भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से मृत्यु शैया पर जो बाण लगे उस शैया पर एक प्रश्न किया था कि वासुदेव मेरे साथ ये क्यों हुआ? मुझे अपने कई सारे पूर्व जन्म याद है, मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई पाप किया हो, मेरे साथ ये घटना क्यों घटी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे 100 जन्मों के पहले का भी एक जन्म मुझे याद है, क्योंकि मेरे को तो सब याद है। उसमें तुम्हारे द्वारा एक बाण चला था, उस बाण वो एक पेड़ पर तुमने लगाया था, और उससे एक सांप को उसने टच किया, वो सांप नीचे गिरा। सत्युग की घटना, वो सांप नीचे गिरा, और वो सांप नीचे गिर के कटीली झाड़ियों में जाके गिरा, तो उसके पूरे शरीर में कांटे लग गए। उस सांप ने तुम्हें श्राप दिया था कि जो मेरी गति हो रही है ये तुम्हारी गति होगी। फिर भीष्म पितामह पूछते हैं कि साहब 100 जन्म पहले की बात है, आप आज बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म तुमने इन बीच के जन्मों में ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया कि वो दोष तुम्हें पकड़ पाता। और आई मीन टू से कि आपके साथ दोष भी तब आप पर हावी होगा जब आप कमजोर पड़ोगे। वो वेट करता है, जब आपके पाप बढ़ने लगेंगे, जब आपके साथ गलत कार्य आप करने लगेंगे, जब आप अभिमान से भर जाओगे, तो धीमे धीमे आप गलतियां करोगे, तब उसको आपके से जुड़ने का मौका मिलता है, और आपके आसपास वो चीजें फिर हावी होती हैं और आपको बहुत तेजी से मिटा देती है। पितृदोष
शुरू में समझ में नहीं आता, लेकिन धीमे धीमे जब व्यक्ति मिटने लगता है, आप समझ लीजिए सब कुछ तबाह कर दी। तो कई बार आपको यह प्रश्न भी आएगा कि जी हम ही दोस्त से पीड़ित हैं, हमारे चाचा ताऊ तो बहुत आनंद कर रहे हैं। तो पितृ, अब ये आपको अंतिम में बहुत गहरी बात बताता हुआ चलता हूं, पितृ हमेशा उस पर ज्यादा हावी होंगे जो सॉफ्ट हार्ट होता है, जो सबका भला सोचता है, जो सबके लिए करता है। पितृ हमेशा उस पर हावी होते हैं क्योंकि उनको उसी व्यक्ति से आशा होती है कि ये हमारा कल्याण कर देगा, इसलिए वो उसके आसपास रहते हैं और प्रेशर करते हैं कि ये कैसे भी हमारे लिए कुछ करे। आप देखना 99% लोग जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जिनका दिल अच्छा होता है, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लोगों का भला करते हैं, ज्यादातर पितृदोष परिवार में उनके ऊपर सबसे पहले आता है, क्योंकि उनसे पितृ, उन्हीं से उम्मीद है। जैसे आपके घर में 4 लोग हैं, एक बेटा पानी ले आना, वो गया पानी ले आया, बेटा जूते ले आना, वो ले आया, तो आप अगली बार किससे कहोगे? उसी से कहोगे। और जिससे आपने कहीं पानी ले आना उसे सुना नहीं, वो सुनता ही नहीं है, तो आप उससे कहना बंद कर दोगे। पितरों को मालूम है ये बात, पितरों को मालूम है कि किससे कहना है। इसलिए वो लोग जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जो लोग सबके लिए करना चाहते हैं, जो परिवार को पूरे को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनके ऊपर पितृदोष बहुत तेजी से हावी होता है। लेकिन ये भी तय है कि वो जब इसका इलाज करते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ भी उन्हीं को होता है।